तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हालांकि इंडिया के अंदर मदर्स डे समझ में आता है क्योंकि माँ के लाडले हर बच्चे होते हैं और माँ अक्सर 2-3 दिन में मदर्स डे खुद ही मना लिया करती है। जी हाँ, अगर या रसोई में आप खाने के बर्तन ना रखो या फिर गर्मियों में फ्रिज में बॉटल। लेकिन फादर्स डे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता क्योंकि पापा चाहें तो अपना हर दिन फादर्स डे मना सकते हैं क्योंकि पापा का तो हर दिन होता है, सिर्फ उनको बहाना चाहिए। जी हाँ, लेट उठने से लेकर लेट सोने तक। हालांकि फादर्स डे की हम बात बहुत लंबी करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फादर्स डे मनाया क्यों जाता है, क्या वजह थी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि फादर्स डे सबसे पहले 19 जून 1910 वाशिंगटन में मनाया गया था। जी हाँ, ये कहानी जो हम बात कर रहे हैं यह है सोनगरा डॉड की कहानी। जी हाँ, सोनगरा डॉड जब छोटी थी तो उनकी माँ तभी देहांत हो गया था, लेकिन पिता विलियम स्मार्ट ने सोनगरा के जीवन में माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों एक दिन यूं ही सोनेरा ने चर्च के अंदर मदर्स डे पर एक भाषण सुना। तब उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक फादर्स डे भी मनाया जाए। तो इसी तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकन राष्ट्रपति कैल्विन कॉली ने फादर्स डे पर मंजूरी दी और फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंटन जॉनसन ने जून तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। फिलहाल अब ये पूरे वर्ष में तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है और भारत में भी धीरे धीरे इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में कितना प्रचार प्रसार हुआ ये नहीं पता, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब फादर्स डे पर मैं पहली बार सुबह 6 बजे उठकर अपने पिताजी के पाँव छूने गया तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आज तू जल्दी उठ गया। तो मैंने कहा कि पापा वो मैं कुछ कहता उससे पहले पापा ने कहा ले पकड़ 100 रुपये जाके दूध ले आ। दोस्तों इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पापा और प्यार शब्द एक साथ आया ना, वो फील ही नहीं आता। अगर रैंडमली पापा शब्द सुन लो ना, सिर्फ डांट, फटकार और गुस्सा ही याद आता है। एक स्कूल का किस्सा मुझे अभी भी याद है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि स्कूल में मेरे साथ एक कालू नाम का एक लड़का पढ़ता था। जी हाँ, वो मुझसे भी डफर था। हालांकि उस दिन टीचर का दिमाग भी खराब था और टीचर ने सोचा कि कालू से सवाल पूछेंगे, नहीं बताएगा और अपना गुस्सा उधर निकाल लेंगे। लेकिन उस दिन कालू ने भी जवाब दे दिया और फिर सर का गुस्सा मुझ पे उतरा। तो मैंने सर से पूछा कि सर मुझ पे क्यों गुस्सा उतारा। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी आए थे, कह रहे थे लाश छोड़कर जो करना है वो करना। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद उस टीचर ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे चेहरे पे उसके हाथों के निशान पड़ गए थे। और बापू चाहे कितने ही गुस्से लो, बाप बाप होता है। दोस्तों मिडिल क्लास के फैमिली के पापाओं को प्यार दिखाना नहीं आता क्योंकि वो घर हार त्योहार आते हैं और आते वक्त अपने बच्चों के लिए खिलौने या फिर परिवार के लिए कुछ जरूर लेकर आते हैं। वो हमेशा परिवार के लफड़ों में, परिवार के झमेलों में इतना बिजी रहते हैं कि हमें पता भी नहीं होगा कि वो लास्ट कब हंसे थे। या फिर मैं महसूस करूं तो शायद वो जब पिता बने होंगे तब। आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चे को अगर एक भी खरोच आ जाए तो पेरेंट्स टेंशन में हो जाते हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली में जब हम गलतियां कर देते हैं तो पेरेंट्स हमें ही डांटते हैं। जी हाँ, ये कहकर कि किसके लिए कर रहा हूँ मैं इतनी मेहनत, सिर्फ तेरे लिए ही तो। दोस्तों वो हमसे दूर रहते हैं ताकि हम खुश रह सकें। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। उनके कुछ सपने थे जो शायद घर परिवार के इन झंझटों में, ये घर परिवार को आगे बढ़ाने में शायद वो अपने पूरे नहीं कर सके। ऐसा जीवन हमारा न हो, इसलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम हमारी ख्वाहिशों को और हमारे सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों हम उनके साथ बैठकर बात नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं होती। और इतनी हिम्मत अगर हम जुगाड़ पाएं तो तब तक या तो हम खुद बात बन जाते हैं और उनके गुस्से का एहसास होता है कि वो कितने सही थे, या फिर वो वक्त ही नहीं रहता कि हम साथ बैठ सके। दोस्तों कुछ चंद लाइनें लिखी है मैंने इस फादर्स डे पर, तो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने कि लिखा है कि बेदर्द बनता है वो, अपनों के सामने सीना 36 लिए घूमता है। खुशियां घर की हमेशा रहे आबाद, इसीलिए बाहर सरजी सरजी कहकर झुकता है। मेरी जिंदगी में क्या अहम रोल है एक पिताजी का, तो दोस्तों मेरी फिल्म का हीरो है वो। टफ है, एटीट्यूड है, लेकिन मेरा है वो। उसे प्यार जताना नहीं आता, मैं रो दूं उसके सामने तो उसे चुप कराना नहीं आता।
बचपन में हंसता देखने को मुझको अपना अकड़ सा शरीर वो झुका लिया करता था। मेरी बस एक मुस्कान में पूरे दिन भर की थकावट भूल जाया करता था। वो डांटते हैं मैं छुप जाता हूँ, किसी कोने में दुबक जाता हूँ। जब अंधेरे से मुझे डर लगता है, उन्हीं के गले लग जाया करता हूँ। मेरी ख्वाहिशों को रोशन करने को खुद दिए तले अंधेरा बनते हैं वो। काम करके थके चेहरे को हमसे छुपा लिया करते हैं वो। दोस्तों, इन कुछ चंद लाइनों में मैंने कोशिश की एक फादर की डेफिनेशन को बताने की। दोस्तों, आज इस दिन एक साथ डिनर कीजिएगा, तो उनसे उनकी लाइफ के पुराने किस्से सुनिएगा। शायद इसीलिए ये संडे को आता है, क्योंकि सब घर पर रहते हैं, तो कुछ वक्त गुजारिएगा उनके साथ। और जाते जाते एक लाइन और कह के जाता हूँ कि उन्होंने हमें क्या दिया। वो बिना मोबाइल की दुनिया से तुम्हें निकाल कर तुम्हारे हाथों में दुनिया थमा गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं अपने विचार आपके सामने रख पाया हूँगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परिवार के साथ रहो। जय हिंद।